No words can really express the pain and grief that I feel at this point in time on the sad demise of our colleague Shri Rajiv Tyagi, who literally died with his boots on during a television debate. Rajiv's death tells you the stressful work which party spokespersons do across the board, carrying the can for their respective political parties. And in the context of television debates, they have to react in real times to at times extremely acerbic and obnoxious questions which are thrown at them by anchors and their fellow panelists. Rajiv's death should become the trigger for television channels to revisit this debate format with 10 people on a program. These debates are no longer structured discussions. They resemble WWFs. They only serve to generate television rating points for television channels, which translate into revenue streams because there is no subscription revenue available. And they completely and absolutely vitiate both the political and the social atmosphere of the country. In the past couple of years, the kind of language which is used on television channels, the maa bhain ki galis which are uttered by certain panelists, should be cause for the Ministry of Information and Broadcasting to decisively intervene and cancel the licenses of such television channels, for they totally contravene the program and advertising code, which is an intrinsic licensing condition of these television channels, especially in the context of the Cable and Television Networks Regulation Act of 1995. गोदी मीडिया के स्टूडियो में रोजाना जिस प्रकार से जहर उगला जा रहा था, उसी की परिणति है कि हमारे एक ऊर्जावान प्रवक्ता राजीव त्यागी जी का देहांत हो गया। हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। हम उन्हें भूल नहीं सकते कि किन परिस्थितियों में उनकी जान गई, और उनके जो जिम्मेदार ये चैनल्स हैं, ये जहर उगलने वाले एंकर्स हैं, ये जहर और नफरत फैलाने वाले भाजपा और आरएसएस के प्रवक्ता हैं, इन पे अब नकेल लगाने, रोक लगाने की आवश्यकता हो गई है। ये समाचार न दे करके बीजेपी के एजेंडा चलाते हैं। ये समाज में नफरत, हिंसा, कट्टरता, द्वेष, बेमनस, गुस्सा दिलाने का कार्य कर रहे हैं। इस पे तत्काल अब रोक लगाने की आवश्यकता आ गई है। सारे जो मीडिया हाउसेस के मालिकान हैं, उन्हें भी इस पे तत्काल कदम उठाते हुए इस तरह की जो कृत्य उनके मीडिया हाउसेज में हो रहे हैं, जो बहस हो रहे हैं, उन पे रोक लगावें, और ऐसे जहर उगलने वाले जो एंकर्स हैं उनको भी इस मीडिया हाउस से अपने कार्यक्रमों से दूर रखें। राजीव त्यागी जी का आकस्मिक निधन सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, हम सब के लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। वो धाकड़ प्रवक्ता तो थे ही, एक सहयोगी थे, मित्र थे, समान विचारधारा के योद्धा थे, और सबसे ज्यादा उनकी कांग्रेस के मूल मंत्रों में जो निष्ठा थी वह वाकई सराहनीय थी, और अंतिम दम तक उसके लिए लड़े। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे और परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति दे। लेकिन उनके जाने से एक बड़ा मुद्दा उभरा है, और ये मुद्दा है, और इस पे बात होनी ही पड़ेगी, कि सार्वजनिक जीवन में, सार्वजनिक बहस में जिस तरह की जहरीली बातें कही जा रही हैं, जितना विषाक्त घुला हुआ है, उसका अंत होना ही पड़ेगा। और खासकर टीवी चैनलों पर होने वाली बहस, व्यक्तिगत हमले होते हैं, गाली गलौज हो रही है, अनर्गल अनर्थक बातें कही जाती हैं, हिंसा और उत्तेजना फैलाई जाती है, और निरंकुश बातें कही जा रही हैं। एंकर कहीं पर या तो चुप हो जाते हैं या वो भी चिल्लाने लगते हैं। 12-12 स्क्रीन होती है, लोग एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं। इन बहसों का क्या मतलब है? और इन बहसों के बाद सोशल मीडिया पर होने वाली और भी भद्दी बातें जरूर कहीं ना कहीं दिल पर ठेस पहुंचाती हैं। मैं तो टीवी जगत से ही आई हूं, एडिटर रह चुकी हूं, एंकर रह चुकी हूं, और कहीं पर दिल पर हाथ रख के ये बात कहूंगी कि बहस को गरिमामय बनाना और का दायित्व हम सब पर है, सब वक्ताओं पर है, सब पैनलिस्ट पर है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, इसका सबसे बड़ा दायित्व कहीं ना कहीं टीवी एंकरों पर है। आप पर जिम्मेदारी है कि आप निरंकुश प्रवक्ताओं पर, निरंकुश पैनलिस्ट पर अंकुश लगाइए।
बहस को गरिमामय बनाइए और बहस को पुनः एक विचारधीन बहस बनाइए, जिसपे मूल मुद्दों पर बात हो, जिसपे असल मुद्दों पर बात हो, कोई निष्कर्ष निकले, कोई सोल्यूशन निकले। सिर्फ गाली गलौज करने का एक माध्यम मात्र। कि आज टीवी डिबेट्स हैं जो वो तथ्य पे नहीं बल्कि शोर शराबा, व्यक्तिगत हमले का तड़का लगाने वाली एक अखाड़ा और एक दंगल बन चुकी है। इन जहरीली टीवी डिबेट्स पे सत्य उजागर नहीं होता बल्कि सनसनी फैलाई जाती है। और ये विषय इसलिए अहम है अब चर्चा करनी क्योंकि ये प्रवक्ता की सेहत को, दर्शक की सेहत को और एंकर की सेहत पे भी असर सीधा सीधा डालता है। जो एक प्रवक्ता या एंकर अमर्यादित होके एक दूसरे को ज्यादा नीचा दिखाता है, उसकी वाहवाही होती है और उतनी ही सनसनी और टीआरपी ऊपर हो जाती है। ये रुकना होगा और ये अहम है जरूर कि इसलिए मैंने व्यक्तिगत तौर पे भाजपा सरकार को, मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी को एक पत्र लिखा है और दरखास्त की है कि कोड ऑफ कंडक्ट, एक एडवाइजरी जारी की जाए हर मीडिया चैनल को कि बहस का एक स्तर होना चाहिए। चाहे प्रवक्ता हो, एंकर हो या इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हो, वो मान सम्मान और भाषा की मर्यादा लक्ष्मण रेखा को लांघ नहीं सकते। हर मीडिया हाउस को ये कड़ा संदेश पहुंचना चाहिए कि एक अच्छी डिबेट कराना, सेहतमंद डिबेट कराना उनका कर्तव्य है और दायित्व है और ये जिम्मेदारी सब पे लगती है, किसी एक व्यक्ति पे नहीं लगती। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भारत की जो भाजपा की सरकार है वो डिबेट्स में और जो स्टैंडर्ड होना चाहिए उन पे लागू करेगी और जल्द से जल्द, ताकि तथ्य, सत्य और जो सहनशीलता और जो परिभाषा है, एक अच्छा उदाहरण उन डिबेट्स में देखने को मिले, ये तय करना उनकी जिम्मेदारी है और मीडिया हाउसेस की भी जिम्मेदारी। आज एक बहुत दबंग, एक बहुत प्रतिबद्ध संघर्ष का साथी हमारे बीच से चला गया है। राजीव त्यागी कांग्रेस के सच्चे सिपाही थे, देशभक्त थे और अपने सनातनी धर्म के प्रति बहुत ही निष्ठावान व्यक्ति थे। आज हमारे बीच नहीं है और कोई भी अपराध बोध, पश्चाताप उन्हें वापस नहीं ला सकता है। मीडिया को, पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन आज देश में नफरत फैलाने का काम, बंटवारा करने का काम, चाहे धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, चाहे क्षेत्र के नाम पर हो, भाषा के नाम पर, मीडिया और टेलीविजन के माध्यम से सबसे ज्यादा हो रहा है। राजनीतिक दलों की, न्यूज़ चैनल्स की, एंकर्स की और सभी राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की तो ये जिम्मेदारी बनती ही है कि ये जहर उगलने वाली डिबेट और बहस ना करें, कि गाली गलौज के माध्यम से एक दूसरे को उकसाने का काम ना करें, उत्तेजित करने का काम ना करें। खामियाजा भुगता है हमने, राजीव त्यागी जी बीच में नहीं है हमारे अब, लेकिन इसी के साथ साथ एक समाज के रूप में भी आज ये प्रश्न उठ रहा है जिस पर हमें सोचना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि किस तरह की बहस को हम प्रोत्साहित करें और किस तरह की बहस का हम बहिष्कार करें। जितना कटु से कटु बोलता है आदमी, जितनी गाली देता है, आजकल माँ बहन की गाली दी जा रही है, जितना खराब एक दूसरे के बारे में कहता है, उतना ही चैनल को ज़्यादा टीआरपी मिलती है। ऐसा क्यों है, ये सोचना पड़ेगा हमें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।